नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज क्या लेके आया हूं, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो पटवारी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया तो बन जाना चाहिए। और हाँ, आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आप पटवारी के लिए कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अगर बताओ तो कुछ, ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नवीन सर पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? चलो आओ, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने से पहले कुछ इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे। जितना आता है टू द पॉइंट सीख लो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए त्रिकोणमिति, ठीक है ना? देखो एक क्या बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। कितनी बार डिस्कस हुआ है? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो राइट एंगल इसे क्यों कहते हैं? समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है? अब देखो इसकी तीन भुजाएं, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार, आधार, ठीक है? इसको आधार। और इसको क्या बोलते हैं? लंब, लंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब देखो इतना जानने के बाद बस ये जान लो कि इसमें तीन रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन कौन कौन से? साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है? कॉस थीटा, और तीसरा कौन सा है? टेन थीटा, ठीक है? ये तीन हमारे पास हैं। अब देखो इनको सीखने के लिए डायरेक्ट याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। याद रखने की, बचपन से सीखते आए हैं। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे क्या? एल ए एल और डबल के ए, लाल बटे कक्का। देखो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस इतना अगर दोनों लोग इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले याद करके रख लिए कि एल ए एल डबल के कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इतना याद कर लो। इसमें क्या करना है? अब देखो कैसे इसको अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले यहां क्या लिखो? एल है तो यहां क्या लिखो? इसका रेशियो बनाना है तीनों का। हमें क्या बनाना है? तीनों का रेशियो बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो एल ए एल, ठीक है ना? और यहां क्या लिखो? डबल के डबल के ए। ये देखो ये इनका रेशियो बन गया। अब चलो लिख भी लेते हैं रेशियो कैसे? लंब, लंब बटे कर्ण, ठीक है? लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है? आधार बटे कर्ण। और इसका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये लो, ये तीनों का रेशियो बन गया, ठीक है? ये तीनों का हमारे पास फॉर्मूला। साइन थीटा अगर हम पूछेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा पूछेंगे तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा पूछेंगे तो लंब बटे आधार बता देना, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और बातें कर लेते। तीन और इसमें बचे हैं, उनको भी रिलेशन से समझ लेते हैं कि उनके बीच रिलेशन क्या है, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो हमारे पास तीन और रिलेशन है। जैसे देखो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है? साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीन रेशियो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी साइन थीटा या कॉस थीटा के कॉसेक थीटा के बीच में रिलेशन देखना हो तुम्हें तो क्या करोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर इनका भी फॉर्मूला इसी तरह रेशियो में लिखना चाहते हो तो मुझे बस इतना बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? लंब बटे, थोड़ा सा जगह नहीं है, रुक जाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देख लो मैंने क्या लिखा है यहां पे? साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? लंब बटे कर्ण, ठीक है? लंब बटे कर्ण लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा से तुम क्या निकालना चाहते हो? कॉसेक थीटा निकालना चाहते हो तो ये ऊपर गया है तो इसको भी क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब,
क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, और ये तुम्हारे पास कॉसेक थीटा का भी रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। इसी तरह से क्या करोगे, कॉस थीटा का भी, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, और अगर टेन थीटा की वैल्यू पुट करोगे लंब बटे आधार तो कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इतनी बात समझ में आई हो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आओ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज और, इनके भुजाओं के बीच का रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था। क्या होता है, लंब का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कर्ण हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी एक बार लिख लो, कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में चलते हैं, फिर कुछ क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात खत्म, आ जाओ। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, मान लो अगर 1-2 नंबर का आ गया तो कहीं ना कहीं चिपका देना इसको एग्जाम में। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। देखो सबसे पहला एक बेसिक आइडेंटिटी होती है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच। पहली बेसिक आइडेंटिटी देखो। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। लेकिन अगर मैं ये एक फॉर्मूला लिख लो पहले, इस फॉर्मूले को, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, मतलब साइन को यहीं रखे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को क्या करो उधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। ठीक है, तो इसको आप कितने भी तरह से क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से फॉर्मूले बना सकते हो, ये भी इसका एक रूप हो जाता है। अब एक बार क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप इसका क्या बना सकते हो, रूप बना सकते हो। और अगर कुछ बनाना है तो कॉस थीटा स्क्वायर को इधर ला दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आप एक फॉर्मूला को सीख लेते हो, इस वाले फॉर्मूले को, तो ये सब उसके क्या है, उसके रूप है एक तरह से। ठीक है, तुम इससे यहां से क्या करते जाओगे, चेंज करते जाओगे। ठीक है, चलो यह तो हुआ पहला फॉर्मूला। अब इसी तरह तुम सारे फॉर्मूले को क्या करना, चेंज करते जाना। ठीक है, जो जो फॉर्मूले होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा देख लो, सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ आइडेंटिटीज अच्छी आगे भी देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो एक और फॉर्मूला लिख लो, एक और अच्छा है, जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो जहां पे एक्सप्लेन करने की बारी आएगी, मैं इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, इन सब का प्रूफ क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पटवारी में 1-2 नंबर के लिए आता है, डायरेक्ट रट लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो 1-2 नंबर क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आओ अब कुछ रेशियो देख लेते हैं, कुछ मतलब वैल्यूज देख लेते हैं, एंगल पे वैल्यूज देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वैल्यूज पूछ ली जाती है। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, आपसे पूछ लिया साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, cos 0 डिग्री 1 होना चाहिए, तो ये आपको भी क्या होना चाहिए, मुंह जवानी रटा होना चाहिए। इसके लिए चलो आओ टेबल देख लेते हैं, सबसे पहले आओ टेबल देख लेते हैं। ठीक है ना, टेबल में देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या है मेरे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या है, tan थीटा। ठीक है, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही स्टैंडर्ड रेशियो पूछा जाता है। ठीक है ना, अब साइन थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। यहां पे क्या होगा, 1/√2।
ठीक है ना, 1/2 होगा, ठीक है। साइन 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। साइन थीटा की अगर वैल्यू 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 1/√2, और 60 है तो √3/2, और 90 है तो 1। अब देखो, अगर पहली लाइन तुम्हें किसी तरह से याद हो जाती है, अगर पहली लाइन तुम्हें किसी तरह से याद हो जाती है तो अब क्या करो, इसको यहां लिख दो, इसको इस वाले को उठा के यहां लिख दो, ठीक है ना, इस वाले को उठा के यहां लिख दो √3/2, इसको इसके नीचे लिख दो 1/√2, और इसको कहां लिखो, यहां लिखो 1/2, और इसको क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। भरने का तरीका, टेबल भरने का तरीका, ठीक है। एक बार ऐसे लिखना, फिर इसको उठा के यहां से, फिर इसको यहां, फिर इसको यहां, इसको यहां, और इसको यहां पे लिख देना, ठीक है। अब चलो, अब tan को भरने का, इन दोनों को भाग दे दो, 0/1 1, 1/√2 भागे √3/2। अब ऐसे करो, 1/√2 भागे √3/2, है ना। और अगर मैं भाग का निशान हटाता हूं तो भाग का अगर निशान लगाता हूं तो यहां गुणा अगर लगा दूं तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा, 2/√3। चलो, तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, 2/√3। तो मैंने क्या किया, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, √3, अच्छा 1/2 लिखना है यहाँ पे, 1/2। तो हमारे पास 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/√3। उसी प्रकार इसको भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 1। उसी प्रकार इसको भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, √3। और यहां पे क्या होगा हमारे पास, अनडिफाइंड, या कह सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करनी है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है। तो ये टेबल बना लो एक बार, ये टेबल बना लो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। ये टेबल, ये लो, ये टेबल को बना लो एक बार, यह स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको क्या करना है, याद जरूर कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, tan 60 कितना होता है, √3, tan 60 कितना होता है, √3, डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको ये सारे एंगल पे वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आओ एक बार मेरे साथ, जिन लोगों को पता है, अगर जिन लोगों को वैल्यूज पता है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। चलो सब लोग एक साथ, बिना देखे, अगर ये नोट कर लिया है तो बिना देखे कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो, साइन 60 डिग्री कितना होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, √3/2, ठीक है ना। tan 60 डिग्री कितना होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, √3। tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3। एकदम ऐसे जवाब आना चाहिए, एकदम ऐसे जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। cos 60 कितना होता है, 1/2। एकदम जवाब तुरंत आना चाहिए, ठीक है, और ऐसे रटा होना चाहिए तुम लोगों को भी, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया, चलो अब कुछ आगे देख लेते हैं, और कुछ देख लेते हैं हमारे पास और क्या है। सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। छोटी सी क्लास है, बढ़िया समझ लेना एकदम अच्छे से। चलो, अब एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, देखिएगा। एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज दी होती हैं, 4 वैल्यूज, 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ इसका बेसिक जानते हैं। देखो, सबसे पहले 4 हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। ये देखो, इनको ऐसे बना लो, देखो यहाँ पे ये, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चलो, अब इसमें आप लोगों को पता है ASTC रूल सिखाता हूं, ठीक है ना। AST और C, ASTC रूल, ठीक है ना, ASTC रूल, ठीक है। ऑल स्टूडेंट गो टू, कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, लेकिन नहीं। देखो, ASTC रूल, A का मतलब ऑल पॉजिटिव,
ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, तो यहां पे हमारे पास कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इतना जानने के बाद अगर आपको पता है कि ये यहां से हम शुरुआत करते हैं, तो यहां पे 0 डिग्री या 360 डिग्री हम लिखते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री या 360 डिग्री लिखते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये वाली लाइन 90 डिग्री। फिर यहां से जब हम यहां से पूरा ट्रेवल करके यहां पहुंचेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और जब यहां से ट्रेवल करके पूरा यहां पहुंचेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 270। और यहां से जब यहां पहुंचेंगे तो ये 360 या 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय में साइन और कॉसेक, तृतीय में टैन और कॉट पॉजिटिव। यहां मैं ऐसे पॉजिटिव का निशान लगाए देता हूं, ठीक है। सिर्फ यही दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, ये तो हुआ पहला। दूसरा क्या करना है, जब भी कभी भी 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ठीक है, और या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा जब कभी भी दिखे, तो इन सब में ये जब कभी भी दिखे तो यहां पे क्या लिख लो, चेंज। इन सब में क्या लिखो, चेंज लिखो। क्यों चेंज लिख रहा हूं, अभी बताता हूं मैं इसमें चेंज क्यों लिख रहा हूं। और देखो जब भी कभी भी साइन 180, जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा, और जैसे कभी भी 180 प्लस थीटा लिखा रहे, और क्या लिखा रहे, 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अगर कोई ऐसा रेशियो, यही 4 रेशियो हमारे पास बन पाएंगे, यही 4 टाइप से हमारे पास बन पाएंगे, या तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या ये 4, ठीक है। तो इन चारों के पास लिखो नो चेंज, ठीक है। इन सब के पास क्या लिखोगे, नो चेंज। इतनी बात समझ में आई। अब चेंज करना क्या है, क्या नहीं चेंज करना है, और उसको भी क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद समझते हैं, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा मिटा के फिर समझते हैं, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं। अब देखो हमें चेंज क्या क्या करना है। देखो चेंज और नो चेंज की जो मैं बात कर रहा हूं, चेंज और नो चेंज की, वो किस चेंज और नो चेंज की बात कर रहा हूं, एक बार देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कभी भी कोई चीज चेंज होगी, चेंज और नो चेंज का देखो, जब भी कभी भी साइन चेंज होगा, तो वो किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस हमारा किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक है। अब देखो, और साइन और हमारा टैन किस में चेंज होगा, टैन किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में। टैन अगर कॉट में चेंज होगा तो कॉट किस में चेंज होगा, टैन में, ठीक है। और सेक हमारा किस में चेंज होगा, कॉसेक में। सेक हमारा किस में चेंज होगा, कॉसेक में, तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। इतनी बात लिख लो, ठीक है। चेंज और नो चेंज की बात कर रहा हूं। जब भी कभी भी चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में होगा, कॉट टैन में होगा, और सेक कॉसेक में होगा, और कॉसेक सेक में होगा, ठीक है। इतनी बात लिख लिया। अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। चलो आओ, अब देखो मैंने क्या बोला, इतना तुम लोगों ने लिख लिया। अब आगे देख लो, अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है हमारे पास, देखो अब हम आइडेंटिटी बनाना चालू करते हैं। देखो जब भी कभी भी अगर मुझे बताओ 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है,
तो हम किस चतुर्थांश में पहुंचेंगे? अगर 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सॉरी 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो अब देखो यहां से चलोगे तो यहां तक 90 डिग्री हो गया, और अगर थीटा ऐड कर दोगे, उसमें और एंगल ऐड करोगे, तो तुम किस में पहुंच जाओगे? सेकंड कोऑर्डिनेट में। इतनी बात समझ में आई? तो 90 प्लस थीटा एक तरह से हमारा क्या है? 90 प्लस थीटा सेकंड, यानी द्वितीय चतुर्थांश में हम पहुंच गए, द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गए। उसी प्रकार बताओ मुझे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी अगर मैं कहूं 90 माइनस थीटा, तो ये एक तरह से देखो ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। अगर इसमें से कुछ भी घटेगा तो हम कहां रहेंगे? प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये हम कहां रह गए? प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे? सबको हिसाब लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो चलो आओ कुछ डील करते हैं, कुछ और लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर तुमसे पूछ दिया साइन 90 प्लस थीटा, क्या पूछा है? साइन है 90 प्लस थीटा। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब यहां पे समझने की बेला आ गई है, क्योंकि यहां पे अब डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा, तो ये होता है, देखो जब मैंने क्या बोला कि 90 हो, 90 और 270, यहां पर भी क्या लिख लो? चेंज लिखो, यहां पर भी क्या लिखो? चेंज। जब भी कभी 90 और 270 होगा, और मैंने अभी आपको लिखाया भी कि जब कभी भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो हमेशा ये चीज किस में बदलेगी? ये चीज चेंज होगी। और साइन जब चेंज होता है तो किस में चेंज होता है? कॉस में। ये बात मैंने अभी बताई है, ठीक है। तो चलो आओ देखो, तो जब भी कभी भी सबसे पहला काम देखो कि क्या लिखा हुआ है? साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन हमारा किसमें? कॉस में चेंज होगा, ये बात क्लियर है। तो यहां पे लिख दो क्या? यहां पे लिख दो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो माइनस प्लस देखते हैं, माइनस प्लस सबसे बड़ा इसमें क्या रहता है? माइनस प्लस का। अब तुम्हें जब तुमने क्या लिखा? साइन 90 प्लस थीटा, तो ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में गया, किस कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचा, और वहां पे साइन और कॉस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो तुम्हें इसको देख के डिसाइड नहीं करना है, तुम्हें यहीं से देख लेना है, यहीं से तुम किसको भेज रहे हो? 90 प्लस थीटा को, और वो भी साइन के 90 प्लस थीटा को भेज रहे हो, तो इधर तुम क्या रखोगे? प्लस ही रखोगे, ठीक है ना, प्लस का कॉस थीटा। अब देखो दूसरा समझते हैं, दूसरा देखो कॉस 90 प्लस थीटा। अब बताओ सबसे पहले 90 है तो चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होगा। 90 प्लस थीटा है तो साइन थीटा में तो चेंज होगा, लेकिन कॉस को देखो। अब तुम्हें देखना इसको नहीं है, इसको देखना है, कॉस को देखो। कॉस क्या हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? कॉस हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो यहां पर देखो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस हमारा क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता है। तो हम कॉस को इधर भेज रहे हैं, जिस वजह से हम यहां पे निगेटिव का साइन लगा रहे हैं। बात को एकदम अच्छे से समझना, जैसे देखो हमारे पास साइन और कॉस में ही कंफ्यूज हो गए, इसमें साइन और कॉस में। तो जिसको भेज रहे हो उसको देखना कि जिधर भेज रहे हो, जैसे साइन को कहां भेज रहे हो? 90 प्लस थीटा में, तो साइन को 90 प्लस थीटा में भेज रहे हो, और यहां पे ये वाला जो साइन है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हम यहां पे जो कॉस चेंज हुआ है वो किसके वजह से चेंज हुआ है? इस 90 की वजह से चेंज हुआ है। तो यहां पे कॉस रहेगा, लेकिन ये वाला साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा देखो 90 प्लस थीटा, यानी कॉस को हम किस में भेज रहे हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट में भेज रहे हैं, और कॉस जो होता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कॉस हमारे यहां पे क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पे अगर कॉस निगेटिव है तो यहां पर भी क्या करो? माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो इतनी बात समझ में आई तो कुछ और आइडेंटिटी समझते हैं। जैसे देखो अब हमने क्या किया? साइन
90 माइनस थीटा कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कर दिया, यानी 90 तो यही है, 90 तो यही है। और अगर थीटा माइनस करेंगे, कुछ भी एंगल माइनस करेंगे, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 90 है, और जब जब 90 और 270 दिखे तो इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। सिर्फ क्या करोगे, चेंज करोगे, चेंज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई हो तो चलो चलो आ जाओ, कुछ और देख लेते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और बताओ, एक और बताओ। जैसे मैंने कहा साइन 180 प्लस थीटा। अब ये बताओ इसका क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, जब 180 है तो चेंज मत करना। 180, 0 और 360 में क्या होगा, नो चेंज होगा। यहां पे चेंज होगा, और यहां पे क्या लिख लो, नो चेंज, नो चेंज। और यहां पर भी क्या लिख लो एक बार, नो चेंज। नो चेंज क्यों कह रहा हूं, नो चेंज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा है, और अगर 180 प्लस थीटा है तो 180 हमारा क्या है, ये है। और जैसे ही थीटा हम जाएंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे, थर्ड उसमें पहुंच जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। और देखो साइन है, चेंज तो होगा नहीं, चेंज तो होगा नहीं। बस तुम्हें यह देखना है कि इस चतुर्थांश में क्या साइन पॉजिटिव होता है।